हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। ग्रेड थर्ड, चैप्टर नंबर 5, नारदा एंड लॉर्ड विष्णु। ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही स्वीट सा लेसन है बेटा। जब हम इसको पढ़ेंगे, इसमें हमें देवर्षि नारद के बारे में, नारायण नारायण, है ना, उनके बारे में पढ़ेंगे और लॉर्ड विष्णु जी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नारदा वाज ए डिवाइन सेज। सेज होता है ऋषि मुनि, जिसको हम बोलते हैं ना, मुनि, ठीक है। डिवाइन सेज देवऋषि, यानी कि देवताओं के ऋषि। नारदा वाज ए डिवाइन सेज एंड सन ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा। और भगवान जो हैं, परमेश्वर ब्रह्मा जो हैं, उनके पुत्र हैं। ही वर्शिप्ड लॉर्ड विष्णु, और वो भगवान विष्णु की जो है पूजा करते हैं। ही ऑलवेज चांटेड, और वो हमेशा गुनगुनाते रहते हैं, बोलते रहते हैं क्या? नारायण 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 नारायण, एवरी टाइम एंड एवरीवेयर, हर समय हर जगह। ही लाइक टू मूव अराउंड, और वो जो है पसंद करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाना। ही डिड नॉट स्टे एट ए प्लेस फॉर ए लॉन्ग टाइम, और वो कहीं भी जो है लंबे समय तक नहीं टिकते हैं। ऑल द गॉड्स, गॉडेसेस एंड द किंग्स लव्ड हिम वेरी मच। सभी देवी देवता और राजा जो है उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। हिज मैन जो वॉज टू स्लैंडर अबाउट वन टू अनदर, और उसकी जो मुख्य जो जॉब है, उसका मुख्य जो कार्य है, वह एक दूसरे को खबर देना है। ही गेव मैसेजेस फ्रॉम वन टू अदर, और वो जो है एक दूसरे के जो समाचार है वो एक से दूसरे के पास पहुंचाते हैं। ही यूजली मूव्ड ऑन द अर्थ एंड अंडरवर्ल्ड, और वो हमेशा जो है पृथ्वी पर भी और पाताल में भी आते जाते रहते हैं। ही वॉज बैचलर एज ही डिड नॉट मैरी, और आप सभी जानते हैं कि वो कुंवारे हैं, उन्होंने मैरिज जो है विवाह जो है वो नहीं किया है। Once upon a time he was traveling from heaven to earth, और एक समय की बात है कि वो स्वर्ग से पृथ्वी की ओर ट्रैवल कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे, जा रहे थे। ऑन हिज वे, और रास्ते में ही सा प्रिंसेस श्रीमती, और उनकी नज़र जो है अचानक से एक राजकुमारी जिसका नाम श्रीमती था के ऊपर पड़ती है। शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल, और वह जो है बहुत ही सुंदर थी। एंड हैड ए डिवाइन अट्रैक्शन, और उसके साथ में उसका जो है एक अट्रैक्शन, एक आकर्षण जो है वो छलक रहा था। वैन नारदा साह, और जैसे ही नारद जी की उनके ऊपर नज़र पड़ी, ही वॉज अट्रैक्टेड बाय हर ब्यूटी एंड फेल इन लव विद हर, और वो उनसे आकर्षित हो जाते हैं और उनके प्यार में पड़ जाते हैं। ही डिसाइडेड टू बी बैचलर नो मोर, और अब वो यह निर्णय लेते हैं कि अब वो ज़्यादा समय तक कुंवारे नहीं रहेंगे। एंड थॉट ऑफ मैरिंग हर, और उनके साथ शादी करने का, उनके साथ मैरिज करने का सोचने लगते हैं। टू हिज डिसमे, और उनकी जो बेचैनी है। अनदर सेज तुमरू वाज आल्सो स्मिटन विद हर चार्म, और एक और जो सेज थे, एक और मुनि थे जिनका नाम था तुमरू, वो भी उनके प्यार में पागल थे। स्मिटन मतलब प्यार में पागल होना। तो तुमरू जो हैं वो जो है उनकी चाम, उनकी जो चमड़ी है, जो हमारी श्रीमती प्रिंसेस थी, उनको देख कर के, उनके आकर्षण को देख कर के, वो एक और जो व्यक्ति थे, एक और जो मुनि थे तुमरू, वो भी उनके प्यार में पागल हो चुके थे। एंड वांटेड टू मैरी हर, और वो भी जो है उनको, उनके साथ में शादी करना चाहते थे, उनको पत्नी के रूप में पाना चाहते थे। अब श्रीमती जी हैं और नारद जी हैं और तुमरू जी हैं। अब देखना ये है बेटा, हम नेक्स्ट पार्ट में ये देखेंगे कि इनकी जो शादी है श्रीमती जी की, वो किसके साथ में होती है? नारद जी के साथ में होती है, तुमरू के साथ में होती है, या इनके साथ में नहीं होती है? जानेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। तो बेटा हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए, क्योंकि आपको इससे आगे आने वाली वीडियोस जो हैं उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो नीचे जाइए और जो सब्सक्राइब बटन है
उसको दबाइए और उसके साथ में एक छोटा सा बटन और होगा बेल आइकन का, एक घंटी, उस घंटी को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग इट केयरफुली। बाय बाय। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए ज़्यादा टाइम ख़राब ना करते हुए स्टडी करते हैं। सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं नारदा एंड लॉर्ड विष्णु, ग्रेड थर्ड और पार्ट 2। चलिए शुरू करते हैं। बोथ वर डेवोटीज ऑफ लॉर्ड विष्णु एंड बोथ sought his हेल्प। और आपको पता है कि नारद और तुम्बरू दो डिवाइन सेज हैं, दो ऋषि हैं, जो दोनों कह रहे हैं, दोनों डिवोटीज जो हैं वो क्या हैं, लॉर्ड विष्णु के डिवोटीज हैं। दोनों ही भगवान विष्णु को जो है अपना इष्ट मानते हैं। एंड बोथ sought his हेल्प, और दोनों ही सोच रहे हैं कि वो जो है भगवान से सहायता लेंगे। नारदा रिक्वेस्टेड हिम दैट Tumbru's face should change into a bear's at the Swayamvar at which the princess would select her husband। और नारदा जो है वो भगवान विष्णु से कहते हैं कि तुम्बरू का जो फेस है, तुम्बरू का जो चेहरा है, शुड चेंज इनटू ए बियर्स, और उसका जो चेहरा है वह भालू के जैसे बदल जाना चाहिए। एट द स्वयंवर, जब वह स्वयंवर में जाए, एट विच द प्रिंसेस वुड सिलेक्ट हर हस्बैंड, तो इसलिए वो जो प्रिंसेस है वह अपना हस्बैंड जो है वो सिलेक्ट कर ले। तुम्बरू नॉट नोइंग दैट हिज राइवल हैड ऑलरेडी अप्रोच विष्णु, और तुम्बरू इस बात से बिल्कुल अनजान है कि उसके जो राइवलरी है, उसका जो दुश्मन है, उसका जो अपोजिशन है, उसने विष्णु से अप्रोच किया है। वेंट टू विष्णु एंड मेड ए सिमिलर रिक्वेस्ट, और उसने भी जो है भगवान विष्णु के पास गया और उसने भी वैसे ही एक दरख्वास्त, रिक्वेस्ट, एक प्रार्थना कर दी। ही आस्क दैट नारदा शुड अपीयर टू हैव ए मंकी फेस, और उसने कहा कि नारद का जो चेहरा है वह बंदर की तरह हो जाना चाहिए। Lord Vishnu thought of himself that both were proud of their smartness and sagacity। और लॉर्ड भगवान विष्णु जो हैं वो यह सोच करके यह सोच रहे हैं कि कैसे दोनों के दोनों जो है अपने आप पर, अपने स्मार्टनेस पर, अपने सगेस्टी पर प्राउड फील कर रहे हैं, गर्व महसूस कर रहे हैं। He made a plan to hurt their vanity, so he granted to both Narada and Tumru whatever they wanted। और वह अपनी दयालुता के लिए तो प्रसिद्ध हैं ही, स्मार्टनेस के लिए तो प्रसिद्ध हैं ही भगवान विष्णु, तो इसलिए उन्होंने दोनों को कहा, नारदा और तुम्बरू को वह दे दिया जो वह चाहते थे। एट द स्वयंवर द प्रिंसेस ट्रूप्ड डाउन द लॉन्ग लाइन ऑफ suitors विद हर गार्लैंड, और स्वयंवर में वह प्रिंसेस जो है उस लाइन को पार करके आती है और उसके हाथों में एक गार्लैंड है, फूलों की माला है। नारदा एंड टुम्बरू स्टूड आउट अमंग द अदर्स, बट व्हेन शी वेंट क्लोजर नारदा's face suddenly seemed to change and take on a simian look। और जैसे ही वह नारदा और तुम्बरू के नारदा के पास जाती है तो नारद का जो फेस है वह बंदरों जैसा दिखने लग जाता है। She hastily turned to Tumbru, but to her horror he now looked like a bear। और फिर वह एकदम से तुम्बरू की तरफ घूमती है। जैसे ही तुम्बरू की तरफ घूमती है तो एक डरावना भालू का फेस जो है वहाँ पर नज़र आता है। चलिए देखते हैं आगे क्या होगा पार्ट 3 में। Hello everybody, let's start. As she stood confused, she suddenly saw another man standing behind between Narada and Tumbru। और जैसे ही वह इस कन्फ्यूजन में होती है कि वह नारद से शादी करे या तुम्बरू से, क्योंकि नारद की तरफ जब जाती है तो एक वानर का भेस, एक बंदर का, एक मंकी फेस जो है उसके सामने आता है, और जब तुम्बरू के तरफ जाती है तो एक बियर फेस जो है उसको नज़र आता है।
अब वह कन्फ्यूजन में है, वह इस चिंता में है। तो उसको इस चिंता के दौरान जो है अचानक से एकदम से एक इंसान जो उन दोनों के बीच में खड़े हुए नज़र आते हैं। इट वॉज लॉर्ड विष्णु हिमसेल्फ, और वो और कोई नहीं थे, भगवान विष्णु थे, खुद थे। ही हैड कम टू फाइंड आउट हाउ हिज डिवोटीज वर फेयरिंग। और जैसे ही वो ये देखते हैं कि उनके जो डिवोटी हैं, उनको जो भगवान मानने वाले भक्त हैं, कैसे वो फाइट कर रहे हैं आपस में। द प्रिंसेस हाउएवर डिड नॉट कम टू हु ही वॉज और वाई ही हैड कम। लेकिन हालांकि प्रिंसेस जो है यह नहीं समझ पाती कि वो क्यों आए हैं और कौन है। शी वॉज सो रिलीव्ड टू सी ए नॉर्मल ह्यूमन फेस। लेकिन वो इस बात से बहुत संतुष्ट हैं कि उन्हें एक नॉर्मल जो ह्यूमन बीइंग है, उसका जो फेस है, उसका जो चेहरा है, उसे दिखाई दे रहा है। दैट शी इमीडिएटली पुट द गार्लैंड राउंड हिज नेक। और वो अचानक एकदम से, इमीडिएटली एकदम से, तुरंत जो है उस गार्लैंड यानी कि वो फूलों की जो माला है उसको विष्णु भगवान को पहना देती है। नारदा एंड तुमरू डिड नॉट माइंड लूजिंग टू लॉर्ड विष्णु। नारद और जो तुमरू हैं, नारद और तुमरू जो हैं इस बात से खफा नहीं होते, इस बात से माइंड नहीं करते, बुरा नहीं मानते कि वो भगवान विष्णु से हार गए। बट ईच वॉज सीक्रेटली ग्लैड दैट द अदर हैड नॉट गॉट द प्रिंसेस। लेकिन वो मन ही मन जो है खुश हो रहे होते हैं कि उसके जो दूसरे जो राइवलर थे, जैसे नारद के जो राइवलर थे वो हमारे तुमरू थे, और तुमरू के जो राइवलरी थे वो नारद जी थे। तो वे इस बात से प्रसन्न होते हैं कि दूसरे जो व्यक्ति हैं उसको वो प्रिंसेस नहीं मिली। तो ये देखो कितने ही अच्छी और प्यारी सी एक स्टोरी थी, जिसको हमने रीड किया। चलिए अब हम नेक्स्ट चैप्टर को रीड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट केयरफुली। और आप सभी से एक निवेदन है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि आपको नई नई नोटिफिकेशन, नई नई वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे। बाय बाय, टेक केयर।